राजनीति में कम लोग ऐसे होते हैं जिनके गुजरने के बाद लोग उन्हें याद करते हैं। पिछले दिनों कलायत की राजनीति ने ऐसे नेता को खोया जिसने चुनाव हारकर भी कलायत विधानसभा के लोगों के दिलों पर राज किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और साल 2014 में कलायत से भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल शर्मा की। बीती 11 नवंबर को अचानक धर्मपाल शर्मा को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो दुनिया को अलविदा कह गए। तमाम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और 36 बिरादरी से जुड़े संगठनों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। धर्मपाल शर्मा साल 2014 में कलायत विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरे थे। उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के मुकाबले में हार मिली। हार के बाद भी जिस प्रकार 13 अगस्त 2016 को कलायत विकास उत्सव रैली में सीएम मनोहर लाल ने धर्मपाल की मांग पर विकास का पिटारा खोला, उसने हारी हुई बाजी को जीत में बदलने का काम किया। इसी वजह से वो चुनाव हारने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करने में सफल रहे। धर्मपाल शर्मा की मांग पर सीएम ने जो सौगात रैली में कलायत हल्के को दी, उनमें कलायत उपमंडल का मिनी सेक्रेटरीट एक बड़ा तोहफा था। इसके अलावा कलायत सीएससी यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करवाकर सिविल अस्पताल का दर्जा दिलवाना, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण, 10 गांव में मिनी योगशालाएं, बगैर शर्त कपिल मुनि महिला कॉलेज का सरकारीकरण करना, गांव बालू में पीएचसी भवन का पुनः निर्माण, अलग अलग गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के साथ साथ 30 करोड़ की सड़कों का तोहफा दिया। सीएम ने कलायत और राजौंद की नगर पालिकाओं के लिए 10 करोड़ और ग्रामीण विकास के लिए इतनी ही राशि का पैकेज दिया। 2014 से 19 तक 1300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का तोहफा दिलवाने का दावा निरंतर धर्मपाल शर्मा करते रहे। कलायत की राजनीति के चर्चित चेहरों ने भी धर्मपाल शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश का कहना था कि धर्मपाल शर्मा के निधन से उन्हें व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंची है। हादसे में उन्होंने अपने संघर्ष के साथी को खोया है। उन्होंने निरंतर हल्के की आवाज उठाने का काम किया। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने कहा कि धर्मपाल शर्मा कलायत की शान थे। उन्होंने जनप्रतिनिधि के नाते अपने दायित्व का संजीदगी से निर्वहन किया, इसलिए उनके प्रति मेरे दिल में सम्मान था और रहेगा। 67 साल के धर्मपाल शर्मा के कलायत को लेकर कई राजनीतिक सपने थे। कलायत को धर्म नगरी के रूप में विकसित करने की ख्वाहिश उनके मन में थी। साल 2024 में कलायत विधानसभा का चुनाव धर्मपाल शर्मा खुद लड़ना चाहते थे। यहाँ तक कि साल 2024 के चुनाव को उन्होंने अपना आखिरी चुनाव बताया था। राजनीतिक इच्छा और कलायत को लेकर अपने विजन का जिक्र उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस वार्ता में भी किया। आप भी सुनिए धर्मपाल शर्मा की ये आखिरी प्रेस वार्ता। चुनावी साल है, चुनावी साल में तो आप चुनाव की ही बात करोगे। उससे पहले मैं ही बता दूं, राजनीति का बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होना आने वाले समय में। जैसा कि आप जानते हो, मैं कलायत हल्का में खूब सक्रिय रहा हूं, लेकिन जो पिछला 2019 का चुनाव था वो मैंने नहीं लड़ा। अब आप सभी साथी, चाहे प्रेस के साथी है, चाहे मेरे सभी हर गांव में 66 गांवों में मेरे साथी है, सभी साथी ये चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर साथियों की ये इच्छा है मैं चुनाव लड़ूं, तो मैंने भी मन बना लिया मैं अगला चुनाव 2024 का लड़ूंगा। जब भी चुनाव होंगे, समय से पहले होंगे तो भी। और मेरे साथियों की एक सोच है पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की। 9 की 9 पार्लियामेंट की 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे साथी हैं, और हमारे साथी मेरे पे प्रेशर भी बढ़ाते हैं, भाई आप लोकसभा का चुनाव लड़ो। अगर पार्टी चाहेगी लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मेरे मन में एक मेरी इच्छा है कि मैं कलायत हल्के का विकास करा सकूँ। पीछे 2014 से 2019 तक मेरे सभी साथियों ने मिलकर एक ऐसा प्रयास किया कि हम कलायत का विकास कर सकें। उसमें हम कामयाब भी हुए। कामयाब होने का कारण मेरे साथी थे। हर गांव में मेरे साथियों की सोच एक कलायत हल्का के लोगों की सोच डेवलपमेंट की थी, और कलायत हल्का हरियाणा के पिछड़े हलकों में सबसे पिछड़ा हुआ हल्का था। लेकिन हमारे साथियों ने प्रयास किया और हम उसको एक नक्शे पे लेकर आए कलायत हल्का को। वो हमारे प्रयास फलीभूत भी हुए। और हमारा दूसरा मिशन था
हमने जो रोड मैप 2018-19 में तैयार किया था, हम डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगारोन्मुखी काम करें ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। जैसे अब हालत बड़ी है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कलैत की, गांव गांव से बच्चे कोई यूएस से, कोई यूके, दूसरे देशों में गए बच्चे, और उनको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोई अपनी ज़मीन बेच के गया, कोई मकान बेच के गया, लेकिन उनकी वहाँ दुर्गति हुई है एक किस्म की। मेरे को भी, आप लोगों को भी और हमारे साथियों को बहुत दर्द है इस बात का। क्यों गए वो? कि उनको रोजगार नहीं मिला। शर्मा जी, आपने बताया विकास बहुत किया। सबसे पहले तो सच्चाई यही है कि धर्मपाल शर्मा किस पार्टी में जाएंगे, अभी तक तो यही चलिए लोग जानना चाह रहे हैं कि धर्मपाल शर्मा पहले बीजेपी में से, और बीजेपी टाइम में विकास हुआ है। आप भी इस बात तो बोल रहे हैं कि मैंने विकास हुआ है। लोग ये कह रहे हैं जब आपने विकास हुआ है तो बीजेपी से दूरियां कैसे हो रही आपकी? मैं जो आपने पार्टी की बात की है, मैं 66 के 66 गांवों के लोगों की सलाह लेके पार्टी की बात करूंगा। अभी तो मैं बीजेपी का प्राइमरी मेंबर हूं, अभी मैं बीजेपी में हूं और ना मैंने बीजेपी छोड़ी। जो मेरे साथी चाहेंगे आने वाले समय में, मैं एक सारे गांवों में जाके उनकी राय लेके एक रैली करना चाहता हूं, बड़ी रैली। और रैली का सुझाव जो मेरे साथी देंगे भी कहाँ करनी है, कलैत करनी है, राजौंद करनी है, जहाँ भी साथी का सुझाव होगा हम एक बड़ी रैली करेंगे। उस रैली में हम बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, साथियों के अनुरूप, जो साथियों को अनुकूल होगा, जो साथियों को अच्छा लगेगा, वो फैसला हम लेंगे और आने वाले समय में बड़ी रैली करेंगे। और जो अमित जी आपने कही बात, कौन सी पार्टी, किस पार्टी में, पार्टी तो लोग हैं, हल्का के लोग हैं, हल्का के लोग बिना पार्टी भी तो जिताते हैं। शर्मा जी, सवाल यही है, आपने बोला बीजेपी से मैं अभी मेंबर सदस्य हूँ, नहीं लगता वहाँ से राज्य मंत्री मौजूदा विधायक में जो वो मंत्री है, पिछली बार भी आप तो चीसक दे दी उन्होंने टिकट के मामले में, यदि बात की जाए सबसे टॉप में धर्मपाल शर्मा नाम कराया, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, आप तो टिकट नहीं मिली और फिर आप उसी पार्टी में अभी भी बने हुए हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं जब पार्टी ने ऐसा कर दिया तो पार्टी दूरियां क्यों नहीं होगी आपसे? हर चीज़ समय के हिसाब से होती है। धर्मपाल शर्मा जल्दबाजी नहीं करता, अपने साथियों की सलाह के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। मेरे साथी जो चाहेंगे, आप जिनका भी जिक्र करते हो, वो टिकट ले आई, अच्छी बात है, वो जीत भी गई, अच्छी बात है, लेकिन लोगों के ने जो प्रयास किया, उनको जिताया, उसके हिसाब से काम भी करने चाहिए भाई। ये देखो ना आपकी उपलब्धि क्या है, आपने किया क्या, लोग हिसाब मांगेंगे। पीछे आपने एक प्रोग्राम चलाया था प्रेस ने, अपना अपना बस्ता लेके आओ, आया कोई लेके बस्ता? बही खाता लेके आया कोई? क्यों नहीं लेके आया? उनके पास बही खाता था ही नहीं। चाहे राज्य मंत्री हो, जयप्रकाश भी फिर ऐसा बात गया, तो था किसी के पास बस्ता? बस्ता किसके पास था? आप लोगों के पास, कलैत की जनता के पास बस्ता था, वो धर्मपाल शर्मा के पास नहीं। कलैत की जनता पे, कलैत की प्रेस पे 1-1 रुपए का हिसाब है, जो हम 1125 रुपये लेके आए, 1125 करोड़ रुपए लेके आए हम। सबके पास हिसाब है, वो हिसाब, वो सारा हिसाब लोगों के उसमें आ गया। तो मैं तो ये कहूँ, जो मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी ये है कलैत हल्का के प्रति कि हम अपने युवाओं को रोजगार दिलवा सके। उसके लिए हमारे पास स्कीम है, उस स्कीम के हिसाब से अगर कलैत हल्का में हम काम कर सके। कलैत हल्का आज नेशनल हाईवे पे पड़ता है, एक एक्सप्रेस हाईवे आ गया, तो यहाँ पर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा सकें, एक बहुत बड़ा कैरिडोर बन सकता है इंडस्ट्री का। दूसरा, यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट के बहुत स्कोप है। यहाँ पे हमारे दिल्ली के लोग, शिमला के लोग, इधर हिमाचल के लोग, इधर उत्तराखंड के लोग सारे कलैत में आ सके, ये हम प्रोग्राम कर देंगे। 2016 में एक कंपनी रही है धर्मपाल शर्मा की, क्या कारण रहे वो कंपनियां सेटअप नहीं हो पाई? उस टाइम दुर्भाग्य था धर्मपाल शर्मा का, जब बाई चांस जाट आरक्षण का माहौल था, वो माहौल अच्छा नहीं था कलैत में, इसलिए वो कंपनी बैक कर गई। आने वाले समय में कौन सी दूसरी कंपनी नहीं। अब आप राज्य मंत्री की बात करते हो, सरकार में हिस्सा है, सरकार है वो खुद, तो वो भी लेके आ सके। स्कीम तो हमने दे दी, वैसी स्कीम बन सकती है।
हरियाणा सरकार के नोटिस में सारी चीज़ें वो लेके आ जाए। नहीं भाई धर्मपाल शर्मा तो लेके आएगा। धर्मपाल शर्मा ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि कलायत हल्का के लोगों को बाहर रोजगार ना मांगना पड़े। ऐसी स्थिति हम और हमारे साथी मिलकर कर सकते हैं। मौजूदा सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं आप? मैं सरकार के जो काम है ना, आज सरकार जिस दिशा में चल रही है, मेरी संतुष्टि का है, संतुष्टि का कोई मायने नहीं है। ये तो आपके पे हर रोज आती है बातें, लोगों से मिलते हो आप गांवों में जाते हो तो आपको बताते हैं लोग भी क्या है, सरकार का क्या चल रहा। कहीं ना कहीं अभी ये अजय ही कह रहा था भाई फलाने के 10 में तो 1 नंबर है, उसके 10 में तो 2 नंबर है, तो सरकार के तो 10 में तो 9 नंबर तो होने चाहिए। आप कितने नंबर देते हैं? मेरे पे नंबर क्यों मांगो, जो वहाँ से 97 नंबर तो जनता देगी। धर्मपाल जी सवाल ये है, जो वहाँ से 97 विधायक है, आप 10 में कितने नंबर देते हैं उनको? स्थानीय विधायक की बात अगर मेरे सामने ना करो तो अच्छा है। नहीं फिर नंबर तो बता दो ना। शर्मा जी 19 में आपको जेजे पार्टी टिकट का ऑफर दिया था लेकिन आपने अस्वीकार कर दिया, उस पर क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मेरे को मुख्यमंत्री ने मेरे से हाँ मरवा ली भी आप चुनाव नहीं लड़ोगे। मैंने मुख्यमंत्री को एक बात बोली जो सच्ची थी, भाई आपके मेरे ऊपर एहसान है, आपने कलैत का विकास करवाया है। तो मुख्यमंत्री जी बोले मैं एहसानों का बदला लूँगा, आपने चुनाव नहीं लड़ना। तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। तो फिर 24 के लिए अभी मुख्यमंत्री से कोई डिस्कस हुई या ना के टिकट की? अब अगली बात मैं आपको बता दूँ, मेरे को कोई भी कहे, भले मुख्यमंत्री भी कहे, अब तो मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि कलैत के लोग चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। शर्मा जी अंतिम सवाल है, आपने चुनाव की घोषणा करके चुनाव लड़े, जो विरोधी पार्टी हैं, जो आपके मेरे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, वो जानना चाह रहे हैं धर्मपाल शर्मा ये जो ग्रामीण दौरे हैं और तब से शुरू हो रहे हैं और तब भले वो राजनीति पार्टी की शुरुआत है जो दोबारा से करना चाह रहे हैं ग्राम के अंदर। मैं थोड़ा सा धार्मिक आदमी हूँ, हमने एक प्रोग्राम बनाया है, अगर आप भी सहमत हो इसमें भी हम नवरात्रों से दौरे शुरू कर देंगे। 15 दिन और चुप रहना चाहें हम, भाई नवरात्रे आ जाएंगे, शुभ दिन आ जाएंगे और हर आदमी हर साथी से हम मिल के आएंगे। मेरे दौरे तो लोगों के होंगे। मैं तो एक रिक्वेस्ट लेके जाऊंगा, भाई आप क्या चाहते हो। लोग चाहते हैं कि हम रैली करें, बड़ी रैली करें, तो बड़ी रैली हम कर लेंगे, उसकी तारीख भी निश्चित कर लेंगे। एक बड़ी मीटिंग बुला के अपने साथियों को मीटिंग बुला लेंगे, उसमें उसकी तारीख निश्चित कर लेंगे और पॉलिटिकल लोगों को थोड़ा सा दिखाएंगे रैली क्या होती है। एक रैली 2 अक्टूबर को भी हो रही है, तभी धर्मपाल शर्मा उनके आयोजक होते थे और आज पता नहीं क्या दूरियां रही, आप तो निमंत्रण मिला है उसके लिए? वीरेंद्र सिंह का निमंत्रण आपको मिला है? ये राजनीति है। राजनीति में देखो वो रैली कर रहे हैं, जो वीरेंद्र से रैली कर रहे हैं वो रैली करें, अच्छी बात है। ना मेरे को निमंत्रण मिला, ना मिलना चाहिए मेरे को, ना उन्होंने मेरे को आमंत्रित करना चाहिए। मैं इसी से आप सारी बात समझ लो। तभी आयोजक होते थे, मनमुटाव क्या रहा? नहीं वो मेरे नेता थे, मनमुटाव क्या है, तो पॉलिटिकल दूरियां हुए। ये तो अगर आपके साथ कोई विश्वासघात कर देगा तो आपको कैसा लगेगा? क्या फिर जाना चाहिए वहाँ? जब आपको धक्का दे दिया, क्या वहाँ दोबारा धक्के खाने चाहिए? बताओ, आप बताओ, नहीं खाने चाहिए ना, तो धर्मपाल शर्मा क्यों धक्के खाएगा? अब बस आखिरी सवाल, 2024 के परिप्रेक्ष्य में कलायत हल्के में सक्रियता रहेगी और चुनाव लड़ेंगे बात आपने तय कर दी, लेकिन क्या होगा, जनता किसको चुनेगी, किस तरीके से, क्योंकि युवा चेहरे भी कई तरह से निकल के आ रहे हैं कलायत हल्के से। आज की जो राजनीति है ना वो युवाओं पे ही निर्भर करती है। युवा आगे आई अच्छी बात है। अगर युवा धर्मपाल शर्मा को ये कहे बाबूजी आपने ये चुनाव लड़ना है, तो मेरे को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? मेरे को युवाओं ने बोल रही है बात, हर गांव से, हर गली से युवा ये चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरे को युवा टीम ये कह दे आपने चुनाव नहीं लड़ना, तो मैं तो वहाँ भी देख लूँगा। देखो आगे आने वाले समय में सबके बेटे तैयार हो गए, मेरा बच्चा कोई राजनीति नहीं करेगा, अगली पीढ़ी मेरा भी, मैं समझता हूँ भाई चुनाव आखिरी है। मैं भी 66 साल का हो गया, आगे 70 साल तो ऊपर हो जाऊंगा,
तो अब मैं भी अगर विकास करा पाऊँगा, अब हमारा जो प्लान बनाया हमने, रोड मैप है विकास का और रोजगार का, तो इन्हीं सालों में उसके आगे तो फिर देखो अगली राजनीति क्या होगी मुझे पता नहीं। अब लोगों की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं, और मैंने भी मन बना लिया मैं चुनाव लड़ूंगा, और कलैत हल्का से लड़ूंगा। भले मेरे को कोई भी पार्टी किसी और हल्के से ऑफर करे, कोई भी पार्टी करे, लेकिन मेरी साफ ना है, कलैत हल्का से चुनाव लड़ूंगा। और जिस पार्टी से लड़ूंगा वो लोग बताएंगे किस पार्टी से लड़ूंगा।